आपके साथ मैं रचना बंसल। इंतजार देश का पूरा हुआ क्योंकि आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज ने सबसे बड़ा, सबसे सटीक एग्जिट पोल आपके सामने रखा है। इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल और बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता देते हैं। इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स का सबसे सटीक एग्जिट पोल कल आपने देखा। एग्जिट पोल में एनडीए को 371 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी अकेले 317 सीटें बताया जा रहा है कि अपने खाते में ले जाने में कामयाब हो सकती है अकॉर्डिंग टू द एग्जिट पोल। इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स ने मिलकर ये सटीक एग्जिट पोल आपके सामने रखा है। इसमें एनडीए 371 तक जाती हुई नजर आ रही है, जबकि बीजेपी अकेले 317 सीटें जीतेगी। इंडिया अलायंस को 125 सीटें मिलने का अनुमान है। 125 में से कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 57 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अलग अलग सर्वे जो कि सामने आ चुके हैं उनके एवरेज पर भी बात करेंगे। 371 तक जाता हुआ एनडीए का ये आंकड़ा नजर आ रहा है। सवाल बहुत बड़ा, ये एनडीए जो 400 पार का नारा दे रही थी, 371 तक जाना, इसका मतलब क्या है, इसके इंडिकेशंस क्या हैं? 2019 के कंपैरिजन में बीजेपी और कांग्रेस या फिर ये कहिए एनडीए और इंडिया अलायंस की बढ़त हुई है या इसमें कमी आई है? किसका वोट शेयर घटा है, किसका वोट शेयर बढ़ा है, इन सभी पर हम बात करेंगे। लेकिन पोल ऑफ पोल्स में सीधे तौर पर आप देखिए जो अनुमान अभी तक सामने आ रहा है एनडीए और इंडिया को लेकर, एनडीए 353 से 383 तक जाती हुई, जबकि इंडिया अलायंस 152 से 182 पर सिमटती हुई। बिल्कुल, ये पोल ऑफ पोल्स भी आगे आपको बताएंगे। बाकी जो एजेंसीज हैं उनके पोल क्या कह रहे हैं। फिलहाल इंडिया न्यूज दी डायनेमिक्स का पोल एनडीए को 353 से करीब 383 सीटें जाती हुई। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 370 हटाने वाली पार्टी 370 सीटें लेकर आएगी और वो होता भी नजर आ रहा है। अगर एनडीए की बात करें तो 371 सीटें बताया जा रहा है कि एनडीए के खाते में जा सकती हैं। पीएम मोदी की बात सच हो सकती है। और 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजों की अगर बात करें तो 2019 में एनडीए 353 सीटें लेकर आई थी, यानी कि पिछली बार से बड़ी जीत इस बार होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। एनडीए की पिछले लोकसभा चुनावों में 2019 के अकेले अपने दम पर 303 सीटें बीजेपी लेकर आई थी और पूरे एनडीए का आंकड़ा 353 था और इस बार वो जीत और बड़ी हो सकती है। 371 सीटें इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स की एग्जिट पोल के मुताबिक। इसके अलावा अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो साथ मिलकर भी विपक्ष आंकड़े तो कम से कम यही बता रहे हैं कि कुछ बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पाया। अदर्स के खाते में 4 से 12 सीटें जाती हुई। हालांकि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट कितना होगा ये 4 जून को ही पता लगेगा। फाइनल रिजल्ट के लिए अभी और इंतजार करना होगा 2 दिन का, लेकिन जरूर डी डायनेमिक्स इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल बीजेपी को बड़ी बढ़त बता रहा है। ये बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की, यानी कि कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ही रिकॉर्ड इस बार तोड़ने वाले हैं। 2014 में जो जीत हुई थी उससे बड़ी जीत 2019 में हुई और 2019 के बाद अब 24 में 19 से भी बड़ी जीत बीजेपी की, एनडीए की होती नजर आ रही है इस बार। अब जिस तरीके से यहाँ सीट बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्या वोट शेयर भी उसी तरीके से बढ़ा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो अलग अलग सर्वे हैं वो ये भी इंडिकेशंस दे रहे हैं कि इंडिया अलायंस का जो वोट शेयर है वो वोट शेयर तो बढ़ा है, लेकिन सीटें उस अनुमान के मुताबिक नहीं यहाँ पर बढ़ पाई जिस तरीके से दावा किया जा रहा था। हालांकि दावा एनडीए का भी 400 पार का था, लेकिन जो अलग अलग सर्वे हैं वो इंडिकेशंस ये दे रहे हैं कि 371 तक एनडीए जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ, बीजेपी ने इंडिविजुअली अपनी सीटों को जरूर बढ़ाया है। 303 से 315 या 17 तक का ये जो सफर है ये बीजेपी का बता रहा है कि जनता स्वीकार कर रही है बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को, नीतियों को, योजनाओं को। और जिस तरीके से चुनाव में अलग अलग मुद्दे छाए रहे, अलग अलग मुद्दों पर वाद विवाद होते रहे, ये मुद्दे आम जनता के दिल को हिट किए हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर मंच से ये कहा है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की भी गारंटी, तो उस गारंटी पर क्या आम जनता ने भरोसा कर लिया है? एग्जिट पोल यही संकेत दे रहे हैं कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने वाली है और तीसरी बार एनडीए सत्ता में वापसी कर रही है और वो भी अच्छे खासे मार्जिन के साथ में, अच्छे खासे वोट परसेंटेज के साथ में। लेकिन साथ ही साथ सर्वे ये भी इंडिकेशंस दे रहे हैं कि कहीं कहीं इंडिया अलायंस ने बिल्कुल काम नहीं किया, लोगों को ये गठबंधन बिल्कुल नहीं भाया। लेकिन कहीं कहीं अलग अलग राज्यों में जानकारी ऐसी है कि इंडिया अलायंस काम कर गया है, जिसमें यूपी भी एक है।
यूपी जहां पर एनडीए दावा कर रही थी 80 की 80 सीटें जीतने का, यहां पर बड़ा कमाल कर दिखाया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने। हालांकि बीएसपी को एक भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। ये जो अलग अलग सर्वे हैं वो इंडिकेशंस ये दे रहे हैं कि राज्यों के हिसाब से भी एनडीए या इंडिया अलायंस को अलग अलग तरीके से सपोर्ट मिला है या फिर जनता ने नकारा है। ये नहीं कहा जा सकता कि पूरे देश में ही एक जैसा माहौल है। दिल्ली की 7 सीटों पर जिस तरीके से अभी तक के सर्वे में जानकारी मिल रही है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहां बीजेपी सभी 7 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने यहां अलायंस किया, गठबंधन किया, उसमें कोई फायदा एज सच नजर नहीं आ रहा है जाता हुआ। 543 सीटों में से जिस तरीके से अभी तक के आंकड़े हैं, फायदे में जाता हुआ एनडीए नजर आ रहा है और बीजेपी को अच्छा खासा फायदा इन चुनावों में मिल सकता है, ये अनुमान है। बिल्कुल, और तो कह सकते हैं कि एग्जिट पोल्स के मुताबिक 4 जून को एक बार फिर से मोदी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। और पोल ऑफ पोल्स की अगर बात करें, अलग अलग एजेंसीज के पोल्स की बात करें, तो एक भी एग्जिट पोल में 300 से कम सीटें नहीं गई हैं। एनडीए की 300 पार की सीटें सभी ने दिखाई हैं। और अगर डी डायनेमिक्स और इंडिया न्यूज हमारे एग्जिट पोल की बात करें तो 371 सीटें बीजेपी के पास जाती नजर आ रही हैं। वोट शेयर क्या रहेगा, इसके लिए इंतजार 4 तारीख का करना होगा। लेकिन ये जरूर है कि इस बार के चुनाव बेहद दिलचस्प रहे। मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई, पूरा विपक्ष एकजुट हुआ मोदी की विजय रथ को रोकने के लिए, लेकिन ग्राउंड पर उसका बहुत ज्यादा असर नजर नहीं आता है। हाँ, अगर स्टेट वाइज बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में कहा जा रहा है कि इसका असर दिखा है। कुछ सीटें जरूर इस बार बीजेपी से ली हैं इंडिया ब्लॉक ने, लेकिन वहीं नॉर्थ ईस्ट अगर आप जाएंगे, साथ ही साथ साउथ के अगर आप स्टेट्स पर देखेंगे तो वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर इस बार नजर आ रहा है एग्जिट पोल्स में। अब एग्जिट पोल को लेकर